हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हम धातु, अधातु और उपधातु के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूँ, इस बुक के साथ साथ हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की जीके बुक को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो इस बुक के लेक्चर्स और उस बुक के लेक्चर्स अगर आपको और देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं सभी तत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रतीक होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है किसे रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अक्षर शामिल होंगे। तो अगर आपको कार्बन का पता है तो कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं, आयोडीन को आई से करते हैं, फ्लोरीन को एफ से करते हैं, लेकिन लोहे यानी फेरस तो किससे करते हैं, एफ ई से। तो आपसे यही पूछा गया है कि 2 अक्षर से किसे रिप्रेजेंट करेंगे या प्रदर्शित करेंगे, तो किसे करेंगे, लोहे को। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है। फ्रेंड्स, 1811 ईस्वी में बर्जिलियस ने कार्बन के यौगिकों का नामकरण एवं संकेत सूत्रों की पद्धति का प्रचलित की थी। फ्रेंड्स, 1812 में, कितने में, 1812 ईस्वी में इन्होंने वैद्य रासायनिक सिद्धांत यानी कि दैव सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार लवण या यौगिक के 2 भाग होते हैं, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, या कह सकते हैं एक अम्लीय दूसरा क्या होता है, क्षारीय। तो फ्रेंड्स, बर्जिलियस ने बताया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्धारण तत्व के नाम के आगे 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में आपको बता ही चुका हूँ, किसने दिया था, बर्जिलियस ने। तो उन्होंने बताया था कि किसी भी तत्व को 1 या 2 अक्षरों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 2 अक्षर होंगे तो पहला अक्षर कैपिटल बनेगा और दूसरा लिटिल बनेगा। जैसे फेरस, तो फेरस को पहला कैपिटल बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल, और एक होगा तो कैपिटल ही बनेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो ये किसने दिया था, बर्जिलियस ने। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मान लो एल्यूमिनियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एल से। तो ए क्या है, कैपिटल, और एल क्या है, स्मॉल। तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा। ये सुझाव बर्जिलियस ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है। तो फ्रेंड्स, तांबा को कॉपर सी यू से डिनोट करते हैं, कार्बन को सी से करते हैं, क्लोरीन से सी एल से करते हैं, कैल्शियम को सी ए से करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि किसमें केवल 1 अक्षर होगा, तो किसमें होगा, कार्बन में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेंड्स, दिया गया प्रतीक हाइड्रोजन तत्व का प्रतीक है। ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हम हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में इससे डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा लिखा जाता है। तो आपको बता ही चुका हूँ, अगर 2 अक्षर हैं तो पहला अक्षर क्या लिखते हैं, बड़ा अक्षर लिखते हैं, और दूसरा छोटा लिखते हैं। तो आपसे पहला ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बड़ा अक्षर, बड़े अक्षर से। तो आप इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। तो कौन होती हैं, धातुएं प्रकृति में कैसी होती हैं, विद्युत धनात्मक। तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ऐसे तत्व, धातुओं के बारे में आपको बता देता हूँ, ऐसे तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, धातुएं सामान्यतः फ्रेंड्स चमकदार होती हैं, आघात भरद होती हैं, तन्य होती हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है।
फ्रेंड्स, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, और सबसे अच्छा सुचालक विद्युत की कौन होती है? चांदी, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। तो कह सकते हैं प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, और धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं, क्योंकि ये अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये धातुओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? फ्रेंड्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, ये तीनों क्या हैं? आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन पोटेशियम क्या है? एस ब्लॉक का तत्व। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। फ्रेंड्स, किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसे परमाणु मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होता है? वक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फॉयल बनाने में आसानी होती है? फ्रेंड्स, धातुओं के अगाध वर्धनीयता के कारण उन्हें हम पतली चादर में बनाया जा सकता है पीट पीट कर। तो इसे फ्रेंड्स आप इंग्लिश में ज़रूर ध्यान रखें। हो सकता है आपको अगाध वर्धनीयता ना देखकर आपको इंग्लिश वाला शब्द दें, उसे हम कहते हैं मेलेबिलिटी। तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, धातुओं के इसी गुण के कारण इनका आकार आसानी से बदला जा सकता है। और सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन होता है? सोना। कुछ और मेलेबल धातु जैसे चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, सोना, ये सब कैसी होती है? मेलेबल, यानी कि अगाध वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। धातुओं को पतली चादरों के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है मेलेबिलिटी, यानी कि अगाध वर्धनीयता। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, बता ही चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? फ्रेंड्स, ये तन्य और अगाध वर्धनीय होती हैं, ये सही बात है। ये ताप की और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये भी सही है। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ये भी सही है। ये विद्युत की ऋणात्मक होती हैं, तो ये गलत है। फ्रेंड्स, ये कैसी होती हैं? विद्युत की धनात्मक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आपसे गलत ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। फ्रेंड्स, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है मुक्त स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कोई भी धातु वास्तविक अवस्था में तभी रहेगी जब वो कैसी होगी? मुक्त रूप से विद्यमान होगी। तो कह सकते हैं जैसे 24 कैरेट का सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है। तो आपको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो पहला है केवल ठोस अवस्था में होते हैं, तो यही हमारा सही हो जाएगा, मतलब ये गुण धातुओं का नहीं है। और देख लेते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन तो यही सही है। अगाध वर्तिता न होना और तन्यता होना, तो ये भी सही है। अधातुओं के लिए ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये भी सही है। निम्न गलनांक और क्वथनांक होते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, केवल ठोस अवस्था में होती है। केवल ठोस अवस्था में कौन होती हैं? धातुएं, पारे को छोड़कर। फ्रेंड्स, अधातुओं के आपको गुण ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक और अतन्न होती हैं। ये धातुओं की तरह कठोर ना होकर कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं। फ्रेंड्स, अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। इनकी अगाध वर्तनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, और इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है इनके बारे में, अधातुओं के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में मिलता है। आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, अभी तक ज्ञात कुल 27 तत्व अधातु हैं, जिसमें 11 गैसें हैं
15 क्या है, ठोस है, और एक क्या है, द्रव है। एक द्रव आपको ज़रूर ध्यान रखना है, कौन सा है, ब्रोमीन। आपको इसे ध्यान रखना है, इसे लेकर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी धातुएं चमकती हैं, उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, सही बात है। सभी धातुएं कैसी के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, ये भी सही है। सभी धातुएं अगाध भर्तिना और नमनीय, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में हैं और मुलायम है। फ्रेंड्स, सभी धातुएं कैसी होती हैं? सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा कैसा होता है, तरल में। तो ऑप्शन नंबर में हमारा बी करेक्ट है, इन्होंने यही गलत दिया है, आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम और लचीली है? तो फ्रेंड्स, लचीली धातुओं का क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा लचीली होती है सोना, जिसे हम ए यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद आती है चांदी, जिसे ए जी से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आपको कॉपर, फिर टिन, जिसे एस एन से हम डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद सीसा, जिसे हम पी वी से डिनोट करते हैं। और उसके बाद जिंक, फिर फेरस। लेकिन इसमें फ्रेंड्स ए यू सोना नहीं दिया गया, तो क्या दिया गया, ए जी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? फ्रेंड्स, शुद्ध रूप में लोहे की सामर्थ्य कम होती है, और लोहे को कठोर मजबूत बनाने के लिए, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उसमें हम कार्बन की कुछ मात्रा मिलाते हैं, आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इस्पात यानी कि स्टील में लोहे तथा कार्बन की मिश्र धातु होती है, जिसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा कितनी होती है, 1.5%। तो आप इसे ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे नमनीय तन्यशील धातु है? फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में आपको बता ही चुका हूँ, सबसे नमनीय तन्यशील धातु क्या है, सोना, जिसे हम ए यू से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी, निकल, जिंक, टिन, क्रोमियम आदि ये सब क्या हैं, अलौह धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल। फ्रेंड्स, इनमें कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना तथा चांदी विद्युत के सुचालक होते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैलेबल के गुण को दर्शाता है? तो मैलेबल के गुण को कौन दर्शाएगा, धातुएं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मैलेबल गुण क्या होता है, किसी भी धातु को पीट पीट कर उसे हम इतना लचीला बना दें, यानी कि उसे एक शीट या चादर में कन्वर्ट कर दें। तो आप इसे ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा मैलेबल धातु कौन सी है, एयू यानी कि सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? फ्रेंड्स, धातुएं अगाध भर्तीनता होती है, धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं, अगाध भर्तीनता या मेलेबिलिटी। फ्रेंड्स, धातुओं का घनत्व भी उच्च होते हैं तथा इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, धात्विक चमक। फ्रेंड्स, धात्विक चमक के कारण ही धातुओं की सतह चमकदार होती है। फ्रेंड्स, धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है, जिसके कारण धातुओं के पतले लंबे तार में बनाए जा सकते हैं। तो आप इस सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आपको बी नहीं डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु अगाध वर्तनीति और कोमल होती है क्योंकि? फ्रेंड्स, धातुएं अगाध वर्तनीति और कोमल होती हैं क्योंकि धातुओं के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, धातु की परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। फ्रेंड्स, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, जबकि अधातु कैसी होती हैं, सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक। और धातुओं को पीटकर उन्हें पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं, अगाध वर्तनीयता यानी कि मैलेबिलिटी। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं का वो गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है, उसे हम अगाध वर्तनीयता
कहा जाता है उनमें से कौन सा आघात वर्तनीयता का उदाहरण नहीं है? फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा नहीं है? इंडियम पन्नी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम पीट पीट के चादर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बाकी इन तीनों ऑप्शन लिथियम फॉयल, स्वर्ण चांदी फॉयल, इन्हें हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? चादर में बदल सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। फ्रेंड्स, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक यानी कि क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड के वे रासायनिक यौगिक जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु एक अन्य तत्वों को की वायु में ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड का निर्माण होता है। और इसका उदाहरण जैसे लोहे पर जंग का लगना। तो आप इसे ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। कौन सी अधातु फ्रेंड्स कमरे के ताप पर तरल होती है यानी लिक्विड फॉर्म में होती है? ब्रोमीन। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ब्रोमीन हैलोजन श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35। और इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक किसने की थी? बैलार्ड ने। तो ये एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर यानी सामान्य ताप पर किस अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में। तो आप इसे ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो उसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? फ्रेंड्स, सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है। और सौर पैनल मॉड्यूल में वेपर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेलुराइड या सिलिकॉन आधारित एक पतली झिल्ली वाले सेल मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। तो किसका यूज़ किया जाता है? सिलिकॉन सेल का। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधातुओं की ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। फ्रेंड्स, अधातुएं ऑक्साइड की प्रकृति में कैसे होते हैं? अम्लीय। और धातुएं कैसी होती हैं? क्षारीय। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूँ, रिपीट हो गया है। कैसी होती है? अम्लीय। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट है। फ्रेंड्स, ये थे यूथ कंपटीशन टाइम की जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने केमिस्ट्री के सेक्शन को आज डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आती होगी। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग टेंशन ना लें। आपके एग्ज़ाम से पहले दोनों बुक मुझे ख़त्म कराना है, चाहे कैसे भी कराऊँ। बस आपसे वादा किया है, वादे से नहीं मुकरूँगा। अगर एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो मैं लंबे लंबे लेक्चर बनाने लगूँगा, यानी कि मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे 2 से 3 घंटे की डेली क्यों ना डालना पड़े वीडियो। आप इस चीज़ से टेंशन फ्री रहें कि आपको ये बुक पूरी नहीं कराऊंगा सॉल्व, पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा। फ्रेंड्स, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करते रहें और लोगों को जोड़ते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए लेक्चर सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।